जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएमएस रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कल वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए आज जो है साइंस का एक टॉपिक लेके आऊँगा और वो टॉपिक से जो भी सवाल इसमें होंगे वो सवाल कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों उसी के क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए साइंस का वो सवाल मैंने आपके सामने रखा है जिस सवाल में मतलब यहाँ से आपको ये समझ लीजिए कि कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे रेलवे का, तो रेलवे के एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक सवाल ज़रूर मिलेगा और अदर वनडे एग्ज़ाम कोई भी देने जाएंगे तो भी संभवतः एक आध सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। तो इस चैप्टर को हमने उठाया है कहाँ से, तो ये चैप्टर है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी शब्द हमने लिखा है ये शब्द वही शब्द हैं जो आपको प्रीवियस ईयर कहाँ कहाँ पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी के अलावा एएलपी में पूछा गया है, एएलपी के अलावा ग्रुप डी में। तो मैंने यहाँ से 3 जगह से ये सारे शब्दों को मैंने कलेक्ट किया। अभी तक मुझे जो है साइंस में ये इतने ही शब्द देखने को मिले जितना मैंने आपको बोर्ड पर लिखवा के रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए। दोस्तों जैसे कि हमारे सामने पहला शब्द लिखा है साइटोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, लॉजी का अर्थ जहां भी लॉजी शब्द जुड़ जाए, किसी भी शब्द के साथ लॉजी अगर जुड़ जाता है तो ध्यान रखिएगा लॉजी का सीधा कॉन्सेप्ट होता है उसका अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। और साइंस जो भी हमें कहती है, साइंस के जो भी टेक्निकल शब्द होते हैं तो ध्यान रखिएगा उनके शब्दों को आप पकड़ने का प्रयास करिए, आपको थोड़ा सा इसमें मदद मिल जाएगी। तो लॉजी शब्द जहां भी आएगा आप तुरंत क्या समझ जाएंगे? अध्ययन। आप जरा ऊपर से नीचे तक सारे शब्दों को अगर देखने का प्रयास करिएगा, कुछ 2-4 अपवाद वाले शब्द होंगे जहां पर आपको लॉजी के अलावा कुछ और चीजें मिल जाएंगी, नहीं तो हर शब्द में आपको लॉजी ही मिलेगा। जहां लॉजी मिलेगा वहां पर आप उसके अध्ययन से रिलेटेड बात आप लोग करेंगे। चलिए हम लोग अगर पहले शब्द की बात करें तो यहां कह रहा है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है दोस्तों कोशिका, साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका। और ये लॉजी शब्द जुड़ गया इसलिए ये क्या बन गया? कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो आगे कह रहा है ऑस्टियोलॉजी। एक शब्द है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है कंकाल का अध्ययन, कंकाल का अध्ययन। फिर कह रहा है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब ये आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। तो देखिएगा यहाँ पर लॉजी नहीं आया बल्कि क्या आ गया? ग्राफी। तो यहाँ आप कुछ अपवाद वाले शब्द हैं, इनको मैं डबल स्टार मार देता हूँ, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से क्या कह रहा है? एपिग्राफी, तो जिसको हम लोग कहेंगे शिलालेख का अध्ययन। अगला है हमारा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानव चित्रों का अध्ययन। क्या होता है? मानव चित्रों का अध्ययन होता है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है दोस्तों सिक्कों का अध्ययन। जो हमारे देश में सिक्के चल रहे हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। तो अपवाद वाले को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से इसको भी डबल स्टार लगा दे रहा हूं, अपवाद को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, ये सबसे फेमस सवाल होता है, ध्यान रखिएगा इसको, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। अब यहाँ से देखिए एक मदद और मिलेगी, जो एसएससी के एग्जाम देने वाले लोग हैं, एसएससी एग्जाम देते होंगे, एसएससी वनडे में, चाहे 10+2 दीजिए, चाहे स्टेनोग्राफर दीजिए, चाहे एमटीएस दीजिए, चाहे सीजीएल दीजिए, आप जो चाहे सीपीएसआई दीजिए, तो आपको अंग्रेजी में भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक जो है आपका आता है। और जब आप कभी हिंदी का पेपर देने जाते हैं तो अनेक शब्द का एक शब्द, तो जहां 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है तो इंग्लिश में ये बातें पूछी जाती हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एसएससी वालों आपको भी यहाँ से मदद मिल जाएगी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी सबसे फेमस होता है, ध्यान रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगला मैंने जो लिखा है हर्पेटोलॉजी। क्या लिखा है? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है, ये 2 बातों से मिलकर जुड़ा है। उभयचर अगर प्राणियों का हम अध्ययन करेंगे उसको भी हर्पेटोलॉजी के बोलते हैं, और अगर हम सरीसृप रेंगने वाले प्राणियों का अध्ययन अगर करेंगे तो भी उसका भी अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला शब्द हमने रखा है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या कहलाता है?
आँख का जो हम लोग चिकित्सीय अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला अगर आपके सामने शब्द मैं रखा हूं एंथ्रोपोलॉजी, ध्यान रखिएगा ये आपका एंथ्रोपोलॉजी है और ऊपर आपको ऑर्निथोलॉजी है। अधिकतर कंफ्यूजन यहाँ दोनों लोगों में हो जाती है, तो आप इन दोनों शब्दों को बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन और एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन, जिसको हम लोग कहते हैं मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। जैसे हम लोगों की उत्पत्ति बंदरों से हुई ऐसा कहा जाता है, तो हम लोगों का जो क्रमिक विकास हुआ है उसका जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है। ध्यान रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी में कहा जाता है नृविज्ञान। क्या कहा जाता है, नृविज्ञान। तो कभी कभी अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश में लिख के ना मिले, अगर हिंदी वर्ड उसका मिल जाए तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे बातचीत कर लूँ, आगे मैंने और भी शब्दों को रखा है, जैसे ये भी शब्द पूछा गया है तो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, एंटोमोलॉजी होता है कीड़ों का अध्ययन, कीड़े मकोड़ों का, है ना, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। अगला है एथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। इसको आप बहुत कम पाए होंगे, है ना, लेकिन ये पूछा गया है, सवाल है, ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी एलपी ग्रुप डी मैंने वहाँ 3 जगह से मैंने कलेक्ट करने की कोशिश किया है और वही मैंने शब्द रखा है जो पूछा गया है, वही शब्द रखा है, पूछा गया। अच्छा, इसमें ये ऐसे नहीं है कि सारे शब्द से सवाल बना है। मामला क्या है, जैसे कोई सवाल पूछ लिया, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है, डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है, या आपसे दूसरी भाषा में कह दिया कि झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। अब उसमें एक ऑप्शन दे दिया डेंड्रोलॉजी, एक दे दिया हेमेटोलॉजी, एक दे दिया इथनोलॉजी, एक दे दिया इथोलॉजी। मान लीजिए ये 4 आपके सामने रख दिया। अब ध्यान रखिएगा मैंने वो चारों शब्द यहाँ कलेक्ट किया है जो 4 ऑप्शन बने हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक शब्द एक जो पूछा है बस उसी को हमने लिखा है, उसके अगेंस्ट जो 4 शब्द ऑप्शन के हैं उनको भी मैंने यहाँ रखने की कोशिश किया है ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटने न पाए। ध्यान रखिएगा सवाल एग्जामिनर वहीं से बनाता है जो वो पहले शब्द ऑलरेडी आपको ऑप्शन के थ्रू या कहीं से भी आपको दिया रहेगा वहीं से। भाई एक बात बताइए, आज वृक्ष का अध्ययन पूछा है और 4 ऑप्शन ये आपको दे दिया, कल उसकी मर्जी होगी तो मानव जाति विज्ञान का अध्ययन पूछ लेगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना। आज इसके लिए, आज इस सवाल के लिए ये ऑप्शन है, लेकिन कल ये सवाल के रूप में भी आपको मिल सकता है, इसलिए मैंने उन तीनों ऑप्शन को भी यहाँ पर रखने की कोशिश की है। ठीक है, आगे हमने कहा इथोलॉजी क्या होता है, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन होता है। अगला अगर मैं आपसे बात करूं इथनोलॉजी, ध्यान रखिएगा डबल मार्क लगा दे रहा हूं, डबल स्टार लगा दे रहा हूं, ये इथोलॉजी है, अगला है इथनोलॉजी है। तो इथोलॉजी पशु व्यवहार का अध्ययन होता है और इथनोलॉजी क्या होता है, मानव जाति विज्ञान का अध्ययन होता है, मानव जाति विज्ञान का अध्ययन होता है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं हेमेटोलॉजी, हेमेटो को आप हीमोग्लोबिन से जोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर रक्त का अध्ययन होता है जो हम लोग जाँच वगैरह करवाने जाते हैं, है ना। आगे है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो को आप डंडा कहाँ से मिलता है, लकड़ी से, लकड़ी कहाँ से मिलती है, वृक्ष से, तो वृक्षों का अध्ययन आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। आगे है वायरोलॉजी, तो वायरस, तो वायरस का अध्ययन हो जाएगा। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी होता है जीव विज्ञान की आकृति, संरचना और उसके गुण का अध्ययन, है ना। जीव विज्ञान की जीव की आकृति, संरचना और गुण का अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी। आगे है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी को ध्यान रखिएगा पुरातत्व विभाग से संबंधित जो भी हमारा अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है, जो हम लोगों का क्रिया विज्ञान होता है या उसे हम लोग कार्यकी का अध्ययन बोलते हैं, क्रिया विज्ञान अथवा कार्यकी का अध्ययन बोलते हैं। आगे है आपका फाइटोपैथोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी, ध्यान रखिएगा फाइटोपैथोलॉजी, तो पौधे के रोग और उसके बचाव का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। पौधे का रोग और उसके बचाव का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को प्लीज़, अगर अच्छा लगे, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, समझने समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भाई वाचिंग कम दे रहे हो, थोड़ा आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये कहने वाली चीज़ नहीं होती है दोस्तों, है ना। आप मेरे संघर्षों को देख रहे हैं, मैं आपको कंटेंट अच्छे देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। ये कोई कहने की बात नहीं होती भाई, आपसे तो मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बस एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, लाइक, शेयर और कमेंट और वाचिंग भाई आप पूरा देखोगे तो देखो मेरा तो
जो फायदा है नहीं है वो मैटर बात की बात है आपका, लेकिन ये फायदे की चीज़ है ना। इससे ये कभी मत सोचिएगा कि मेरा फायदा, अरे मेरा फायदा जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं हो रहा है ना, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपका फायदा यहाँ से हो जाएगा। मैं कंटेंट अच्छे ला रहा हूँ, कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला शब्द है एडफोलॉजी। एडफोलॉजी, एडफोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जैसे कोई जीवित चीज़ है, उसके ऊपर अगर मृदा आ जाए, मिट्टी आ जाए, तो उसका अध्ययन, उसके प्रभाव का अध्ययन, उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका अध्ययन कहलाता है। अगला है एग्ड्रोलॉजी, पुरुषों में यौन रोग का अध्ययन, जिसको हम लोग बांझपन एक प्रकार से कह सकते हैं। पुरुषों में यौन रोग संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्ड्रोलॉजी कहते हैं। अगला है एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी ये कहता है पौधों के पोषण का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी क्या कहता है? पौधों के पोषण का अध्ययन। अगला है डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी होता है हमारे श्वास के अंदर स्नायुबंध होते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी मतलब हमारे अंदर जो श्वास नली है या श्वसन तंत्र है, उसमें स्नायुबंध का जो अध्ययन होता है वही हमारा क्या होता है? डेस्मोलॉजी। अगला शब्द है हमारा हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी क्या होता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। यकृत, पित्ताशय, ध्यान रखिएगा तीनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय के अंदर जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसी का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? हेप्टोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द है हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनाटॉमी ये होता है शरीर रचना विज्ञान। इसका हिंदी है शरीर रचना विज्ञान। इंग्लिश में नहीं आएगा तो हिंदी में आ सकता है। जित गए, जिसका जिसका हिंदी भी शब्द उन्होंने पूछा है तो मैंने उसको भी रख लिया है, बाकी जिसका हिंदी शब्द नहीं पूछा उसको हमने नहीं रखा है। तो एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, इसका मतलब क्या होता है? शरीर के चीर फाड़ का अध्ययन। मतलब भाई देखिए, जब तक शरीर का चीर फाड़ नहीं होगा तब तक अंदर की संरचना कैसी हम जान नहीं पाएंगे, और आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो उसे चीर फाड़ करना पड़ेगा, और यही चीर फाड़ करके अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी, या इसे हम लोग कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। अगला हमारे पास शब्द है, अगला जो हमारे पास शब्द है भैया वो है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रसो विज्ञान। लिम्नोलॉजी, रसो विज्ञान। अब ये क्या है भैया लिम्नोलॉजी? ये है नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, अर्धभूमि, समुद्र से अलग हैं। मतलब नदी, झील, तालाब और जलप्रपात अर्धभूमि समुद्र से अलग हैं, इसका जो अध्ययन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? निम्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला जो हमारा शब्द है, अगला जो शब्द है वो है आर्कनोलॉजी या आर्कनोलॉजी कह सकते हैं। तो आर्कनोलॉजी होता है मकड़ियों का अध्ययन। एपिकोलॉजी क्या होता है? मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी हमारा है, अगला देखिए साइनोलॉजी है, ये कुत्तों का अध्ययन बताता है। सोरोलॉजी जो होता है छिपकली का अध्ययन कहा जाता है। और है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ये कैंसर से संबंधित जो चिकित्सा विज्ञान की शाखा होती है उसका अध्ययन कहलाता है। अगला जो हमारा है, अगला जो हमारा है ना, ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी होता है सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो कंटेंट है, जो बताने का हमारा जो पर्पज था, ये आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें सही लग रही हैं कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं, सही दिशा में हम चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर किया करिए। और मैंने आपसे गुजारिश किया था कि आप लोग अपने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप लोग स्टोरी लगाइए, व्हाट्सएप पर आप जो है स्टेटस लगा दीजिए, लोगों तक अपना शेयर कर दीजिए। मैं बस आपसे यही एक ही मांग कर रहा हूँ दोस्तों। इसी के साथ मैं आज अपनी जो है कि इस वीडियो का विराम देना चाहूँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।